हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन गुप्ता आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स देखे और हमने एक टेबल जनरेट करना भी सीखा। आज के हमारे इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और रूल्स पढ़ेंगे और सबसे खास बात हम डिग्री और रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री और रेडियंस होते क्या है? ये बेसिकली कुछ और नहीं है, ये एक एंगल को मेजर करने के दो रूप है। यानी कि किसी भी एंगल यानी कोण को मेजर करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डिग्री में मेजर करेंगे या फिर रेडियंस में। तो ये होते क्या है बेसिकली डिग्री और रेडियंस। तो जो डिग्री होता है उसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी एक एरो है, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करूं, यहाँ से इसको मैं उठा के कुछ यहाँ पे ऐसे ले जाऊं तो ये कुछ एंगल जनरेट होगा और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ये एंगल आएगा, वैल्यू आएगा, तो हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं? डिग्री में। और अगर मैं इसको इसी तरह से रोटेट करते करते ये पूरा यहाँ पर वापस ले आऊं तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल। यानी कि अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? वो हम उसको ले सकते हैं 1/360th रिवॉल्यूशन। यानी कि ये पूरा एक रिवॉल्यूशन है, यानी यहाँ से ये स्टार्ट किया और ये वापस यहाँ तक आ गया, इसने एक पूरा चक्कर किया, यानी एक रिवॉल्यूशन किया इसने। और अगर इसमें मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री कुछ यहाँ पे बहुत इतना सा आएगा, 1 डिग्री या इससे भी कम आएगा। तो वो क्या होगा? वो होगा इस एक रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बन रहा है? यहाँ पे 360 डिग्री बन रहा है, यानी कि एक डिग्री कितने रिवॉल्यूशन में बनेगा? 1/360th पार्ट में। ठीक है, इसके बाद 1 डिग्री जो होता है वो टोटल 60 मिनट्स के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 60 मिनट्स। यानी हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 60 मिनट्स, ये मिनट्स का साइन होता है यहाँ पे। ठीक है, और जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट वो किसके बराबर होता है? वो होता है 60 सेकेंड्स के बराबर, और इसको हम इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो मिनट और सेकंड है ये टाइम को मेजर करने के लिए हम वैसे यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम एंगल को मेजर करने के लिए भी इनका यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एंगल फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, तो हम उसको पॉइंट में बदलने के बजाय हम उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर देते हैं। जैसे कोई भी एक एंगल है, जैसे वो आ गया 2:1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में हम ऐसे 2.5 करके लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको 2.5 डिग्री ना लिख के हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 डिग्री, और जो 1/2 है उसको हम लिख सकते हैं 30 मिनट्स। कैसे? क्योंकि 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है, और ये कितना डिग्री है? 1/2 डिग्री है, ये 1/2 है। तो अगर मैं 60 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 30, यानी कि 30 क्या मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कितने के बराबर है? 60 मिनट के। तो 1/2 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 × 1/2, यानी कि 30 मिनट्स के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे डिग्री को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? 2 डिग्री 30 मिनट्स में। अगर ये और फ्रैक्शन में आता है, यानी कि इनको डिवाइड करने पे भी पूरा डिवाइड ना हो और फ्रैक्शन में बने, तो वो क्या हो जाएगा? वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये रही बात डिग्री की। अब आते हैं रेडियंस के बारे में। तो रेडियंस को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, इसका कोई एक रेडियस होगा r, तो ये भी एक r है, मतलब ये दोनों रेडियस हो जाएंगे, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, और ये जो आर्क है इसको हम मान लेते हैं l। तो जब ये l और ये r इन दोनों की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो l है वो भी 1 हो जाए, 1 यूनिट, और जो r है वो भी क्या हो जाए? 1 यूनिट हो जाए, तो जो हमारा एंगल है वो क्या आएगा? 1 रेडियन में आएगा। यानी कि जो 1 रेडियन है वो कब होगा? जब किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट हो जाए, और हम 1 यूनिट आर्क से एक एंगल सबटेंड करें, तो वो जो एंगल बनेगा वो कितने रेडियन का बनेगा? वो 1 रेडियन का बनेगा, और इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। और इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्या हो जाएगा? L/r। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैंने L 1 रख दिया और R भी 1 रख दिया तो ये 1/1
तो थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आ जाएगा 1 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो L बराबर है वो क्या है R इंटू थीटा, यानी कि हम इस फॉर्मूले का यूज L निकालने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें R और एंगल दोनों पता हो तो हम उस आर्क की लेंथ भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या सीखना है, रेडियंस के बारे में सीखना है। तो हमने रेडियंस के बारे में सीखा कि जो 1 रेडियन है वो कब होगा, जब L 1 यूनिट हो और R 1 यूनिट हो। अब ये डिग्री से किस तरह से रिलेट करता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो वो कुछ ये है कि अगर मैं इस L की वैल्यू इस पूरे मतलब अगर मैं इस L को ये पूरा सर्कल मान लूं, क्योंकि ये पूरा सर्कल भी एक आर्क है, और इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि थीटा बराबर L बाय आर। इसी फॉर्मूले को अगर मैं लेकर चलूं तो ये क्या आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या है, ये है आर, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 पाई। ये क्या आया हमारा, थीटा आया, यानी कि एंगल आया, किसमें, रेडियंस में आया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है थीटा निकालने का उससे क्या निकलता है, कौन सा एंगल निकलता है, रेडियंस में निकलता है एंगल। तो ये 2 पाई क्या आया, ये आया रेडियन। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिग्री में देखूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर मैं ये पूरे सर्कल को ले लूं तो इस पूरे सर्कल से जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा। और ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। अभी आपने देखा ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 पाई है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये इस तरह से रिलेट करते हैं, यानी कि जो 2 पाई रेडियंस है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 360 के। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे लिख दूं कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एक फॉर्मूला भी है, ये एक इक्वेशन भी है, इसको आप एक वैल्यू समझ के आप याद कर सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो आपने 22/7 पढ़ी है, तो वो आपने सही पढ़ेगी, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 ही होती है। बट यहाँ पर ये क्या है, पाई जो है वो रेडियंस में है, हम रेडियंस को डिग्री में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है कि जो 1 पाई रेडियन है वो 180 डिग्री वैल्यू है। लेकिन अगर सिंपल 1 पाई कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी वैल्यू तो 22/7 ही होती है। ठीक है, तो ये 1 पाई क्या है, ये रेडियन है, ये 1 पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, इससे आसानी से सीख सकते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम सीखते हैं वो कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये 1 पाई रेडियन है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये 1 पाई रेडियन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सिंपल देखूं कि ये 1 पाई रेडियन है, अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालू, किसकी वैल्यू, 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से जो ये पाई है वो क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा 180 में पाई, और ये क्या है, डिग्री में है। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 180 में पाई डिग्री। अब इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी रेडियन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको रेडियन में एंगल दिया हुआ है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 180 पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, वो डिग्री में निकल जाएगा। अगर बात करूं मैं इस वैल्यू की, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यानी कि अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख दूं, तो ये जो वैल्यू है वो कुछ आएगी 57 डिग्री एंड 16 मिनट। ये मिनट मैंने पहले बता दिया है कि जो 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो वो उसका 16/60th पार्ट है, यानी कि 16 मिनट है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 57 डिग्री और 16 मिनट्स होती है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहूँ तो इसी फॉर्मूले में कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये 180 डिग्री है, अगर 180 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिग्री, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 डिग्री। ठीक है, और ये जब 180 इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पाई अपॉन में 180, और ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया रेडियन में, यानी कि जो 1 डिग्री की वैल्यू वो क्या होती है, पाई अपॉन 180 रेडियन।
अब अगर आपको कुछ भी डिग्री में दिया हुआ है वैल्यू, उसको रेडियन में चेंज करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है इस वैल्यू की, तो यहाँ पे अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूं, तो वो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी 0.01746, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो किस में आएगी, ये आएगी रेडियंस में, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब सिंपल है कि जो 1 रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री एंड 16 मिनट, और जो 1 डिग्री है वो कितने रेडियस के बराबर होगा, 0.01746। ये वैल्यू जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूज ज्यादा नहीं है। आपको बेसिकली बस इन वैल्यूज को याद करना है कि जो 1 रेडियन है वो 180 अपॉन पाई की वैल्यू होती है, और 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180। क्योंकि अब हम जो रेडियंस को पढ़ेंगे वो हम पाई के टर्म्स में पढ़ेंगे, ना कि पॉइंट के टर्म्स में। हम रेडियंस को कभी भी इस टर्म्स में नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, पाई के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो आइए अब कुछ स्पेशल डिग्री को हम क्या करते हैं, रेडियंस में चेंज करके देखते हैं कि वो क्या आती है। तो जैसे आपने टेबल में भी पढ़ा था, जो टेबल्स में आपने जो वैल्यू पढ़े थे वो क्या क्या पढ़े थे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपने वही तक पढ़े हैं। तो अगर मैं इन डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करूं तो वो क्या होंगे, जैसे कि 0 डिग्री है, अगर मैं इसको रेडियंस में चेंज करता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी डिग्री है उसको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 0 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, वो 0 ही आएगा, यानी कि 0 डिग्री जो है वो रेडियस में भी 0 ही होगा, ठीक है। अब आते हैं 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं कि 30 को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये हो गया पाई बाय 6, यानी कि अब 30 डिग्री की जगह आप पाई बाय 6 लिख सकते हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर ऐसे साइन 30 डिग्री दिया हुआ है तो वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ये दोनों ही सेम वैल्यू है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे हमने इस एंगल को डिग्री में मेजर किया और यहाँ पे रेडियंस में मेजर किया। इसी तरह से अगर 45 डिग्री को रेडियंस में चेंज किया जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 180 से, यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि 45 चाहिए 4 टाइम्स में कट जाएगा। इसी तरह जब 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 को, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 3 बन जाएगा। और जब 90 को हम करेंगे तो 90 को भी हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ एंगल्स देखे। इसी तरह से आप और भी एंगल्स बना सकते हैं, जैसे 120, 150, 180, यानी किसी भी एंगल्स को आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल्स है वो किस में है, डिग्री में, और यहाँ जो को हमने कन्वर्ट किया उसको किस में कन्वर्ट किया, रेडियंस में, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। वैसे आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आपको याद रहेगा कि जो पाई बाई 3 है या पाई बाई 6 है या पाई बाई 2 है, ये क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है। और इनको आप उस टेबल में भी पुट कर सकते हैं, यानी कि जो हमने टेबल पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वहां पर डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि साइन 45, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, तो सेम ही होगा और कुछ नहीं होगा। बस आपको पता करना है कि पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने सीखा कि रेडियंस को डिग्री और डिग्री को रेडियंस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। हमारी आने वाली वीडियो में हम इसी केस को और आगे ले जाते हुए कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक और टेबल पढ़ेंगे जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। बस हमने क्या किया था, 90 डिग्री तक पढ़ा था। अब हम इसके आगे 180, 270 और 360 डिग्री वैल्यूज को भी रेडियंस की वैल्यू में लेकर उनकी वैल्यूज को चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या वैल्यूज उनकी होती है। और हम आगे और कुछ और फॉर्मुलेस भी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस पढ़ेंगे बहुत सारे, जिनको आप आसानी से याद कर सके। हम ये भी सीखेंगे कि उनको याद करने के किस क्या तरीके होते हैं और किस तरह से वो आसानी से याद होंगे और किस तरह से हम उनको क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको इस टॉपिक के
इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो या क्वारी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट से और कुछ इसमें जो भी डाउट्स हो या कुछ इसमें छूट गया हो उसकी वीडियो भी बना दे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।